नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य मनीष ऑफिशियल में स्वागत है। जी हाँ, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी प्राचीन विद्या की जो केवल इलाज नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। यह सिर्फ 5000 साल पुराना चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जाए। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोगों को दूर करना। आचार्य मनीष जी ने इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया है कि आयुर्वेद में कितनी शक्ति है, किस तरह लोगों को आयुर्वेद की मदद से बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। क्या हालत देखो आप आ करो जरा आ करो ये पूरी देखिए जीभ देखो पूरे जीभ बाहर निकालो जीभ निकाल बाहर जीभ इतनी ऐसी फंस गई। ये 4 महीने पहले पता चला था कि इनको गले में गांठ है, तो हमने हिम्स अहमदाबाद गुजरात में इलाज कराया था। 3 महीने में इनको फर्क भी पड़ा था, पर घर वालों के प्रेशर में बायोप्सी और पेट बायोप्सी करा ली, बहुत बढ़िया। 15 दिन में ये हालत हो गई है। बायोप्सी कराने के 15 दिन में जीभ इतनी मोटी हो चुकी है, मुंह पूरा फूल चुका है। क्या खाते क्या थे ये कितने साल खाया? मतलब 18-19 साल तो खाया है ना। 19 साल मतलब लगभग 20 साल। जी जी। और हालत क्या हुई? ये आप पहले कौन है इनकी? वाइफ हूँ, तो आपने कभी नहीं मना किया? बहुत रोका पर नहीं माने। इनको पकड़ के पीटते एक दिन। अब वही गलती हो गई, वो ही कर लेती तो अच्छा था। खाना अब आपकी चाहिए। पिटाई करें? जब आप अच्छा खासा आयुर्वेद में घुस गए थे फिर बायोप्सी कराने क्यों चले गए? नहीं तो इनको अभी वैसे दर्द में फर्क आप पड़ा है। जीभ अंदर करो अपनी। अब आप देखो इनकी जीभ भी अंदर नहीं जाती है, ये ऐसी ही रहती है ये। 4 दिन पहले आई थी, इनको बहुत पेन था, अब पेन में रिलीफ है। हाँ पेन था पहले बहुत, मतलब 4 महीने से ये सोए नहीं है दर्द की वजह से, पर अभी दर्द में तो आराम है। पर जैसे लेटते हैं ना तो इनकी सांस बंद हो जाती है सूजन की वजह से अभी। और वैसे तो उनको रिलीफ हो रहा है, आराम हो रहा है। जीभ पहले उठती भी नहीं थी, बायोप्सी के बाद एकदम पूरा अंदर जम गई थी, अब थोड़ा बाहर निकलने उठना अब चालू। 4 दिन में हल्की हल्की हिलनी शुरू हुई है। चलो भगवान का नाम लो, जोर लगाओ थोड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद केवल इलाज नहीं बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है जो आपको हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखती है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां हम सेहत से समझौता कर बैठते हैं, वहां सिर्फ 5 मिनट का आयुर्वेद आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो हमें प्रकृति के करीब लाती है। आइए जानते हैं कि हम कैसे अपने दिन की शुरुआत आयुर्वेद के साथ कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व मिलकर शरीर में 3 मुख्य ऊर्जाएं या दोष बनाते हैं, वात, पित्त और कफ। संस्कृत में आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी आयुर्वेद का अर्थ जीवन का विज्ञान। यह लगभग 5000 साल पुरानी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। यह इस सिद्धांत पर काम करती है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ बीमारियों को ठीक नहीं करती बल्कि उन्हें जड़ से ख़त्म करने और हमारी जीवन शैली को सुधारने पर जोर देती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन ही दवा है। यहाँ हर व्यक्ति की प्रकृति, वात, पित्त या कफ के अनुसार खान पीना तय होता है। ताज़ा, मौसमी और आसानी से पचने वाला आहार ही सबसे उत्तम आहार माना जाता है। आयुर्वेद का सीधा नियम है स्वस्थ शरीर साफ पेट। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप 103 तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए अपने आहार में फाइबर शामिल जरूर करें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम करें, बिना कुल्ला, बिना ब्रश किए हुए गुनगुना पानी का सेवन करें। इससे होता क्या है कि जो रात भर हमारे मुंह में जो सलाइवा बनती है, अगर हम उसे बिना कुल्ला, बिना ब्रश किए हुए पानी हम जब पीते हैं तो हमारे शरीर में वो सलाइवा जाती है जो अमृत के समान काम करती है, जो पेट में जाकर एसिडिटी को शांत करती है। आयुर्वेद हमेशा गुनगुने या ताज़े पानी की सलाह देता है। ठंडा पानी हमारी पाचन अग्नि को धीमा कर देता है। आयुर्वेद में भोजन को भी औषधि माना गया है। अपने मुख्य भोजन में सभी स्वादों का शामिल करने का प्रयास करें। रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए
और सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। मौसम के अनुसार जीवन शैली बदलना ही ऋतुचर्या है। गर्मियों में ठंडा और हल्का खाना खाएं, जबकि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले पौष्टिक आहार लें। आयुर्वेद हमेशा मौसमी और स्थानीय फलों और सब्जियों के सेवन पर जोर देता है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या हो तो आप रसोई के मौजूद मसालों और जड़ी बूटियों जैसे हल्दी, अदरक, तुलसी और गिलोय का उपयोग करना सबसे उत्तम है। आयुर्वेद मानता है कि हर व्यक्ति की शरीर की बनावट और प्रकृति अलग होती है, इसलिए सबके लिए एक जैसा नियम नहीं हो सकता, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रकृति को समझें और उसी अनुसार अपना खान पान और दिनचर्या अपने भीतर की पाचन अग्नि को मजबूत रखें और प्रकृति के नियमों का पालन करें। आइए आज से ही संकल्प लें कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और एक स्वस्थ खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस यात्रा में आयुर्वेद आपका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। आज पूरे भारत में लोग बीमार हो रहे हैं, फिर अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, इससे उनका पैसा खर्च हो रहा है, वे गरीब हो रहे हैं और एलोपैथी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी झेल रहे हैं। आचार्य मनी जी के स्वास्थ्य, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से जुड़े वीडियो में आमतौर पर उनकी DIP डाइट, पंचकर्मा और दवा मुक्त जीवन